ये तो साफ है यार, ये सीरीज 4-1 होने जा रही है। 4-1 मतलब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑलरेडी नंबर 1 हो, नंबर 1 अब और है जहां पे आप 4-1 ये सीरीज जीत के, और ये सीरीज क्या सीरीज है यार। इस सीरीज में 5 प्लेयरों ने डेब्यू किया है, 5 प्लेयरों ने डेब्यू किया है। था कि भाई बेसबॉल खेलेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, वैसे करके दिखाएंगे। इंडिया ने भी चैलेंज किया कि हम आपको पाटा विकटे दे रहे हैं, आप खेल के दिखाओ। लास्ट तो खैर कमाल है। मैं कहता हूं ये इंडिया की जीत अगर हो गई ना, जो मर्जी कहो, आप घर में है, इधर है, उधर है, आपने पता क्या किया है, आपने इंग्लैंड की क्रिकेट को पंचर किया है। देखा आप टॉप 6 इंग्लैंड का उठाओ, उसमें 5 विकेट कुलदीप यादव के नाम, टॉप 6। इंग्लैंड की टीम ने सरेंडर कर दिया है रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के सामने। सिर्फ इन दोनों ने 9 विकेट ले लिए हैं इंग्लैंड की टीम के। 218 रन पर, सिर्फ 218 रन पर ऑल आउट हो गई है इंग्लैंड की टीम। और इस फर्स्ट इनिंग के सेशन के जो हीरो रहे हैं वो कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन है। तो इंडिया कमांडिंग पोजीशन में है इस 5th टेस्ट मैच को जीतने के लिए भी। सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 135 रन बोर्ड पर है टीम इंडिया के। रोहित शर्मा का हाफ सेंचुरी भी पूरा हो चुका है। मुझे लगता है टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को इनिंग्स से जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन में होगी। तो पहले वॉच कीजिए। बात कर रहे थे ना राहुल चौथे दिन की, अब यहां पे इफ्स एंड बट्स में यही एक आ जाएगा कि अब इंडिया अगर एक इनिंग में बना दे 500-550 रन, तो इंग्लैंड का कोई भरोसा नहीं है कि वो उतने में ही वो कहे हम दूसरी भी खेल लेते हैं। ये तो साफ है यार, ये सीरीज 4-1 होने जा रही है। 4-1 मतलब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑलरेडी नंबर 1 हो, नंबर 1 अब और कंसोलिडेट कर लोगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी एक टेस्ट मैच है, बट अगर ऑस्ट्रेलिया के भी पॉइंट्स आते रहे उधर, वो जीतता रहे, इंडिया इधर से जीतता रहे, इंडिया को फायदा है, उसका नुकसान नहीं है। इंडिया नहीं चाहेगा कि न्यूजीलैंड भी आए, इंडिया नहीं चाहेगा साउथ अफ्रीका भी आए। इंग्लैंड तो खैर वो है ही नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में। तो ये मेरे ख्याल से एक और ऐसा बनता जा रहा है जहां पे आप 4-1 ये सीरीज जीत के, और ये सीरीज क्या सीरीज है यार। इस सीरीज में 5 प्लेयरों ने डेब्यू किया है, 5 प्लेयरों ने डेब्यू किया है। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल इस सीरीज से पहले इंडिया के 5 प्लेयर, इंडिया के उधर से भी जायसवाल कुल मिला के 4 टेस्ट मैच के तजुर्बे में इस सीरीज में आए थे, 4 टेस्ट मैच। शुभमन गिल मतलब 22-23 टेस्ट मैच बाहर होने की कगार पे थी, ये हालत था कि टेस्ट क्रिकेट में क्या होगा इनका। अमेजिंग यार। और देखिए कहीं ना कहीं आपको अपने जो बॉलर्स है ना, गेंदबाज, उनको ही हीरो बनाना होगा, उनको भी मतलब या उनको बड़ा बनाना होगा। धीरज, इन पिचेस पे यार इंडिया सीरीज जीता है। मैं कहता हूं ये मिसाल है, ये सही बात, ये लेसन है, ये मिसाल है अपनी क्रिकेट चलाने वालों को कि भाई साहब आप इन पिचेस पे इंग्लैंड को हरा रहे हो, आपके बैट्समैन भी रन बना रहे हैं, आपके बॉलर हैं, मुंह मांगी पिच है इंग्लैंड की है। भाई जो बातें इंग्लैंड कह रहा था कि भाई बेसबॉल खेलेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, वैसे करके दिखाएंगे। इंडिया ने भी चैलेंज किया कि हम आपको पाटा विकटे दे रहे हैं, आप खेल के दिखाओ। लास्ट टाइम आपको याद है इतने डेब्यू कब हुए थे एक सीरीज में? 2020-21 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी उसमें भी 5 इंडिया के डेब्यूटेंट्स थे। और उसके पहले अगर जाओ, मुझे एक याद आ रहा, मैं भी देख भी रहा था 96 में जहां पे राहुल द्रविड़ साहब का हुआ था, आपको याद होगा। नहीं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वेंकटेश प्रसाद, वेंकटेश पहला टेस्ट मैच खेल गए थे, उनका भी उस सीरीज में डेब्यू हुआ। हाँ, सीरीज में। हाँ, वेंकटेश प्रसाद, हाँ, सुनील जोशी, हाँ, विक्रम राठौर, पारस, 5-6, सोचिए पूरा स्टाफ जो बैठा है। एग्जैक्टली। बट वो दिन थे और ये दिन है। वो हार गए थे हम टेस्ट सीरीज। वो तो हम 1-0 ही हारे थे, ऐसा नहीं है। बट यार अब तो खैर कमाल है। मैं कहता हूं ये इंडिया की जीत अगर हो गई ना, जो मर्जी कहो, आप घर में है, इधर है, उधर है, आपने पता क्या किया है, आपने इंग्लैंड की क्रिकेट को पंचर किया है। इंग्लैंड यहां से सवाल लेके जाएगा वापस, सिर्फ सीरीज की हार नहीं लेके जाएगा। सवाल तो बेन स्टोक्स से पूछे जाएंगे ना। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं यार, वी डोंट केयर एंड दिस एंड दैट, दिस इज हाउ वी प्ले। जॉनी बेयरस्टो, सही बात है, 100 टेस्ट खेल रहे हो आप। हाँ, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले लकी प्लेयरों में से एक है वो। खुशकिस्मत माने अपने आप को। छक्का मार रहे हो, 2 रन ले रहे हो, उसके बाद बोलना शुरू कर दिया लोगों ने ना। बट एक तो खेल लिया, 101 वहां खेलेंगे नहीं एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे मैंने कुलदीप यादव को देखा, आप टॉप 6 इंग्लैंड का उठाओ, उसमें 5 विकेट कुलदीप यादव के नाम, टॉप 6 में। नहीं, वो तो अगर रोहित ने उनको हटाया ना होता, वो तो अगर उनको हटाया ना होता तो उनके साथ भी हो जानी थी। बट क्या कुलदीप यादव ये दिखा दिया है कि सर यार, मैं अगर अच्छी विकेटें भारत में है जो बैट्समैन को सपोर्ट करती है,
मैं वहां का भी बेस्ट बॉलर हूं इंडिया में। देखो जब इंडिया में आप खेलोगे ना और इंडिया की पिचेस डिसाइड होंगी, इंडिया की पिचेस डिसाइड होने में आपके कप्तान का रोल रहता है, कोच का रहता है, बट आई थिंक आप अपने स्पिनरों से भी बात करते हो कि किस तरह की हो। एम आई राइट? कुलदीप से थोड़ी पूछेंगे लेकिन कि कुलदीप आप बताओ किस तरह की पिच हो। कुलदीप को तो बताया जाएगा यार ये पिच है, आप खेल रहे हो। बट कुलदीप ने ये दिखाया है कि वो, जो मैं बार बार एक बात कहता हूं, गुड विकेट बॉलर, गुड विकेट बॉलर, सही बात है। गुड विकेट बॉलर, अच्छी विकेट पे भी कैसे विकेटें लेनी है। सही बात है। टूटी विकेटों पे तो यार बहुत लोग ले लेंगे, बट ये है कि कुलदीप यादव, वो बात आ जाती है आर्ट की, आ जाती है कि आपके हाथ में कला कितनी है, आप कॉन्फिडेंस आप में कितना है। उसके लिए कुलदीप यादव को ज़्यादातर क्रेडिट जाता है, बट आई थिंक उतना ही क्रेडिट आपको इस टीम मैनेजमेंट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जब ये टीम मैनेजमेंट आई थी, इवन वाइट बॉल से शुरुआत हुई थी, कि कुलदीप यादव को सडनली, मतलब द डे रोहित शर्मा अपॉइंट हो गए थे कप्तान या राहुल द्रविड़ कोच अपॉइंट हो गए थे, उसी दिन टिकट नहीं दे दिया था उनको, ये लीजिए जी आप 100% अब हमारे साथ खेलेंगे ही खेलेंगे, 11 में खेलेंगे। इनको भी ऐसे बहुत, बट आपको ये है कि टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ये है कि भाई ये जो आप लड़के देख रहे हो आज, आप देखो काफ़ी हद तक रजत पाटीदार को बाहर करना वॉज एन ईजियर कॉल। आप सरफराज को बाहर करना या ध्रुव जुरैल को बाहर करना या जायसवाल को बाहर करना बहुत डिफिकल्ट कॉल है। क्यों? क्योंकि उनके पास रन है। कुलदीप यादव को अब आप, हालांकि उनके साथ पहले बहुत बार हो चुका है कि जब उन्होंने 5 विकेटें लेते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस लेते हैं, आप कह देते हैं नहीं जी एक्सपीरियंस जो है हमारे पास वो है। और अच्छी बात यह है कि कुलदीप की, आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने भी रियलाइज़ किया यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अश्विन को मुझसे ऊपर इसलिए प्रेफरेंस मिलती है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है, उनकी विकेटें इतनी सारी यार 500 से ऊपर उनकी विकेटें हैं, बट वो बैट्समैन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। कुलदीप यादव ने अपनी बैटिंग बहुत इम्प्रूव करी है और वही आपको उनकी गेंदबाजी में भी दिखता है। उन्होंने आज क्या हुआ था, शुरुआत में मौसम ठंडा था, जो उन्होंने पहली बॉल डाली, 2 बॉलें डाली पहली है, आई थिंक पहली पे तो बैकफुट पंच किया था, डकेट नहीं डकेट को नहीं डाली थी उन्होंने, पहली बॉल क्रॉली को ही डाली थी। तो पहली बॉल आई थिंक पहली या दूसरी बॉल पे उनके चौका लगा था। मैं उस वक्त हम बात कर रहे थे जब ट्रैवल कर रहे थे, तो कि ना मौसम ठंडा है, थोड़ा हाथ भी आपके कड़क होते हैं, टाइट होते हैं, बट उसके बाद देखो उनका सबसे अच्छी रिलीज कितना अच्छा है उनका बॉल टप्पे पे पड़ता है फॉर अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। और किसी को भी अगर ये लगता है यार रिस्ट स्पिन ना बहुत डिफिकल्ट आर्ट है, बहुत डिफिकल्ट, आपको बहुत बॉलें डालनी पड़ती हैं नेट्स में, बहुत बॉलें आपको डालनी पड़ती हैं मैदान पर मैच में, उसके बाद इस आर्ट को आप इतना परफेक्शन के साथ आप कर सकते हो। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि शेन वॉर्न के इर्द गिर्द आसपास कोई आया ही नहीं है, क्योंकि शेन वॉर्न का कंट्रोल बहुत था। और आई थिंक कुलदीप यादव की वही बात है, उनके हाथ में ना जो कंट्रोल है, उनको पता है मेरे को बॉल कहाँ पिच करनी है, वहाँ से मेरे को बाहर निकालनी है बॉल, या अपनी जो स्टॉक डिलीवरी है कि राइट हैंडर को जो अंदर आएगी, जिस पे आज उन्होंने जैक क्रॉली को आउट किया। और द मोमेंट आपके पास वो आप बॉल को थोड़ा हवा या इन दी एयर आप डालने को तैयार हो जाते हो ना, आप उसको वो मौका भी दे रहे हो कि वो पढ़ के चढ़ेगा भी और टर्न भी होगा। देखो कुलदीप का अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कसूर किसका था, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो 7 साल पहले उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और आज धर्मशाला टू धर्मशाला में वो कुल मिला के ये 12वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है। हाँ मैं मानता हूं इंडिया, जैसे आपने कहा 2 स्पिनर्स खिलाने होते हैं, अब जडेजा और अश्विन, या किसी को चोट लग जाए तो आप अक्षर पटेल के पास जाते थे। तो इट्स एन आयरनी कि आप स्पिनर की चॉइस, एक तजुर्बा और एक, तो जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे थे विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो 5th टेस्ट मैच चल रहा है उसको लेकर रिएक्शन वीडियो। तो टीम इंडिया बड़ी आसानी से इस 5th टेस्ट मैच को जीतेगी, इनिंग्स रहते हुए मुझे लगता है इस टेस्ट मैच को जीतेगी और 4-1 से इस सीरीज को ख़त्म करेगी। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।